लीगल जीके का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। ये 5 और क्वेश्चंस हैं उन्हीं से रिलेटेड। सो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट बिफोर द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम फ्रॉम द डेट व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है कि जब आपके साथ किसी कंज्यूमर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई इश्यू हुआ है, तो कब तक आप उसे फोरम में रजिस्टर करा सकते हो, उसके कंप्लेंट फोरम में रजिस्टर करा सकते हो। तो उसका जो टाइम होता है वो 2 साल होता है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको जो भी इश्यू हुआ है, जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, वो आप एज अ कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो फोरम में। सो द आंसर इज बी। Then, under which law a minor is incapable of entering into a contract? कौन से लॉ के अंडर एक माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? सबसे पहली बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मेजोरिटी एक्ट 1875, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि इसी लॉ के अंडर कोई भी माइनर इनकेपेबल होता है, कॉम्पिटेंट नहीं होता, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। द आंसर इज ए। देन which of the following writs is said to be a generator of personal freedom? कौन सी इन रिट्स में से कह सकते हैं हम कि वो एज अ जनरेटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम वर्क करती है? सो मैंडेमस, क्यो वारंटो, हेबियस कॉर्पस और सर्च्यूरेरी। सो द आंसर इज हेबियस कॉर्पस, क्योंकि एक यही है जो एज अ जनरेटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम वर्क करती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी ऑफिसर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली या फिर उसको किसी मैलिफाइड इंटेंशन से उसको अरेस्ट कर लिया है, उसको अपनी गिरफ्त में कर लिया है, तो उसके रिलेटिव्स जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली वाले उसको छुड़ाने के लिए ये रिट जारी करवा सकते हैं, जिसको हम एज अ जनरेटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम भी कह सकते हैं, हेबियस कॉर्पस। तो अगर इसका डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑलरेडी हेबियस कॉर्पस के ऊपर एक फुली फ्लेजेड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज गो फॉर इट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? बहुत ही ज्यादा आसान है ये, चलिए नहीं पता तो आज पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। द आंसर इज हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। इट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। Then rule of law means, rule of law, particularly rule of law का क्या मतलब होता है? बहुत कंफ्यूजन होती है इस टर्म को लेकर के कि इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला, all persons are equal in the eyes of law, treating all unequally as equals, working according to law, distributing stage largesse to everyone in equal proportion. The answer is all persons are equal in the eye of law. जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सब इक्वल हैं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, सब इक्वल हैं इन द आईज ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि ऑल एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। आंसर इज ए। तो यहीं पे हमारा जो लीगल जीके का पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म हो गया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। लीगल जीके के ऊपर और भी वीडियोस आई विल अपलोड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट है लीगल जीके। जैसा कि मैंने बताया कि एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लीगल जीके से क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो विच इज रिलेटेड टू लॉ। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।